हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आरसी सीरीज सर्किट के बारे में स्टडी किया था और देखा था आरसी सीरीज सर्किट पे कैसे वेक्टर डायग्राम होता है, किस प्रकार वोल्टेज होते हैं और किस प्रकार पावर कंजप्शन होता है। तो अभी हम छोटा सा एक टॉपिक देखेंगे जिसमें हम आर एब्सेंट रखेंगे। हम सिर्फ एल और सी को कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या उसका इम्पैक्ट आता है और यही इम्पैक्ट को हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस के साथ में देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो ये है हमारा एल और सी। तो आपका टोटल वोल्टेज ड्रॉप अगर मान लीजिए वेक्टर वी है, तो वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, वी एल प्लस वी सी। और VL हमको पता है दोस्तों IXL होता है और VC हमारा IXC होता है, जहाँ पे XL इज इक्वल टू 2πfL और XC इज इक्वल टू 1/2πfC होता है। ये चीजें हम एग्जाम्पल में यूज करते हैं। हमारे पास यहाँ वेक्टर डायग्राम या वोल्टेज को समझने के लिए दो पॉसिबिलिटी है। तो ये दो पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, अगर XL ग्रेटर देन XC है, इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, इसका मतलब सर्किट ज्यादा इंडक्टिव है। और XL इज लेस देन XC, इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है, इसका मतलब सर्किट ज्यादा कैपेसिटिव है। तो हम ये ज्यादा कैपेसिटिव ज्यादा इंडक्टिव में क्या होता है वो हम यहाँ देखेंगे। मान लीजिए XL इज ग्रेटर देन XC है, इसका मतलब सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है। तो ये मान लीजिए इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो दोनों में I मल्टीप्लाई करें तो IXL इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, IXL मस्ट बी ग्रेटर देन IXC होगा। तो यहाँ पे देखिए VL का यहाँ पे लेंथ ज्यादा बताया है वेक्टर और VC का कम बताया है। तो अल्टीमेटली आपको इक्विवेलेंट क्या मिलेगा दोस्तों, ये डायग्राम मिलेगा कि एक आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा कि इंडक्टिव जो एक कंपोनेंट है वो माइनस होगा और VL माइनस VC आपको यहाँ पे मिलेगा। बेसिकली इट इज प्योर इंडक्टिव, लेकिन इंडक्टिव में जो कैपेसिटर के ने जो कंपेंसेशन दिया वो यहाँ पे माइनस हो गया। तो ये यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में बताया है और ये इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है यहाँ पे वो बताया है VL माइनस VC। इम्पीडेंस इज इक्वल टू XL माइनस XC स्क्वायर। दोस्तों मैं यहाँ पे XC माइनस XL स्क्वायर लिखूं या XL माइनस XC स्क्वायर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप माइनस का भी स्क्वायर ले लो, यहाँ पे अगर मान लीजिए XL कम है और XC ज्यादा है, नेक्स्ट केस के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका स्क्वायर लेंगे तो इम्पीडेंस पॉजिटिव ही आएगा। और करंट इज I इज इक्वल टू V/Z। तो ये दोस्तों हुआ अगर XL इज ग्रेटर देन XC। मान लीजिए XL इज लेस देन XC, इसका मतलब दोनों तरफ अगर I मल्टीप्लाई करेंगे IXL इज लेस देन IXC, इसका मतलब कैपेसिटर अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा है, इसका मतलब सर्किट ज्यादा कैपेसिटिव है। तो यहाँ पे आप देखिए कैपेसिटर का जो वेक्टर है VC वोल्टेज ड्रॉप वो यहाँ पे ज्यादा है और VL कम है, तो रिजल्टेंट आपका नीचे की तरफ वेक्टर आएगा VC माइनस VL। तो इसी प्रकार आपको रिजल्टेंट सर्किट में कैपेसिटिव इफेक्ट देखने मिलेगा। इसका मतलब आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और वो कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस से कंपेंसेट हो गया, लेकिन अल्टीमेटली सर्किट रिजल्टेंट कैपेसिटिव ही रही, क्योंकि XC बड़ा है XL से। और हमारा इस केस में इंपीडेंस XL माइनस XC होल स्क्वायर का हो जाएगा। ये आप कह सकते हो सिंपल इसको XL माइनस XC, क्योंकि स्क्वायर रूट वही आएगा। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर स्क्वायर रूट। इम्पीडेंस इस प्रकार है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है। ये सिर्फ XL माइनस XC ही है। इसका मतलब जो आपको ज्यादा मिलेगा वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V/Z। तो दोस्तों यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा तो सर्किट ज्यादा इंडक्टिव बिहेव करेगी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा तो कैपेसिटिव ज्यादा बिहेव करेगी। इसका मतलब अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा तो आपका करंट लैगिंग की तरफ होगा, और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा आपका करंट लीडिंग की तरफ जाएगा। इससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं है। और हमने अभी रेजिस्टिव इम्पैक्ट नहीं देखा है, आने वाले वीडियो में हम यहाँ पे रजिस्टर ऐड करके RLC सीरीज देखेंगे, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।